अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी से पहले हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको अच्छे से आ गए समझ, प्रीवियस वीडियो है जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, इससे बैक और पीछे वाली वीडियो। तो अब हम पढ़ने लगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें बचपन से ही क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी रहती है हमें कि स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड होती क्या है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए मुझे दो सिंपल सवालों के जवाब दें। दो गाड़ियां एक साथ सफर पे गई, गाड़ी नंबर ए और गाड़ी नंबर बी। ठीक है, अगर दोनों गाड़ी को 5 सेकंड लगे, दोनों गाड़ी ने जो इतना भी सफर तय किया वो 5 सेकंड में किया। 5 सेकंड में गाड़ी नंबर ए ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी नंबर बी ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। एक गाड़ी 5 सेकंड में 100 मीटर गई, एक गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर गई। किसकी स्पीड ज्यादा होगी? 100 मीटर वाले की। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, टाइम फिक्स किया और फासला मैंने चेंज किया। तो कम टाइम में ज्यादा जिसने फासला कवर किया उसकी स्पीड क्या थी? ज्यादा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब सिनेरियो नंबर 2 करते हैं। सिनेरियो नंबर 2 में हमारे पास दोबारा से दो गाड़ियां हैं। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फिक्स करते हैं कि एक गाड़ी गई वो भी 100 मीटर गई थी, दूसरी गाड़ी गई वो भी 100 मीटर गई, मगर गाड़ी नंबर ए को 100 मीटर जाने के लिए 5 सेकंड लगे और गाड़ी नंबर 10 बी को 10 सेकंड लगे। फासला दोनों ने कवर किया। एक गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंची, उसको 5 सेकंड में पहुंची, दूसरी गाड़ी को 10 सेकंड लगे। किसकी स्पीड ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, जो गाड़ी जल्दी पहुंची उतने ही फासले पे उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। यही बिल्कुल गेम है। स्पीड का गेम डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास फासले पे और टाइम के ऊपर। अगर हमें कभी ज्यादा स्पीड चाहिए, किसी भी चीज की स्पीड कब ज्यादा होगी? तो ज्यादा से ज्यादा फासला कम से कम टाइम में अगर वो सब तय कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? बेसिकली ज्यादा होगी। ठीक है, और स्पीड कब कम होगी? जब वो कम फासला ज्यादा टाइम में ट्रेवल तय कर पा रही है तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? कम। सिंपल सा फंडा है। स्पीड दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, फासला, टाइम। फासला ज्यादा, टाइम कम, स्पीड ज्यादा। फासला कम, टाइम ज्यादा, स्पीड कम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैं एक बंदे को बोलूं भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भागो, ठीक है, उसने 100 मीटर भागा, दूसरा बंदा भी 100 मीटर भागा, जो जल्दी पहुंचेगा टाइम जिसको कम लगेगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। या टाइम को मैं फिक्स कर दूं, दोनों बंदे 5-5 सेकंड भागे, एक बंदा दूसरी चौक पे पहुंच गया, एक बंदा पहली चौक पर फंसा रहा, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? दूसरी चौक पे पहुंच गया। यानी कि हमें पता चला स्पीड के लिए क्या होना चाहिए? फासला ज्यादा, टाइम कम। स्पीड हम किसको कहते हैं? स्पीड का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका स्पीड कि डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, किस लिहाज से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कि रेट ऑफ का मतलब होता है कि हम टाइम से उसको डिवाइड करते हैं। किसी भी चीज को हमें टाइम से डिवाइड करना हो ना, तो हम उसको के लिए क्या यूज करते हैं? रेट ऑफ। ठीक है, फासले को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, कितना फासला चेंज हुआ उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा वेलोसिटी भी समझेंगे, स्पीड समझ में आएगी, वेलोसिटी 2 मिनट की बात है। ठीक है, अच्छा किसी भी बोर्ड के अंदर किसी भी चीज का हमें अगर फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका सवाल आ जाएगा व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी या फोर्स या मोमेंटम फलाना। ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको समझाई थी क्या होती है। उसके मुताबिक अगर आप ये 5 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, ये 5 चीजें लिखते हैं उसके मुताबिक, तो आपको पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको उसकी लिखनी है डेफिनेशन। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि स्पीड क्या होती है, कि हम अगर फासले को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। कि कितना फासला कितने टाइम में कवर करती है कोई चीज, उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे।
दूसरी चीज आपको बतानी थी डिनोशन, कि डिनोशन और डिनोट करना, डिनोट करने का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, प्यार से बोलना। लेट्स सपोज किसी का नाम है शहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन, इतना बड़ा नाम है, ठीक है। अब गली में उसको सारे मानते शाकी शाकी शाकी, क्या एक शॉर्ट हमने नाम दिया, इतना बड़ा हमें नहीं बोलना, बट कि जब भी कोई उसको शाकी बोलता है तो आपको पता चलता है शहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन की बात हो रही है, समझ आई। तो हमने क्या करना है, किसी भी चीज को छोटा नाम देना, प्यार से बोलना, तो हम उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, तो इट इज डिनोटेड बाय वी। स्पीड को हम प्यार से बोलते हैं फिजिक्स के अंदर वी। अच्छा, सेंस क्या बात है भाई, स्पीड एस से शुरू हो रहा है तो इसको प्यार से एस बोलो, ठीक है। मगर एस तो हम किसको कहते हैं, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो याद रखिएगा स्पीड को हम प्यार से क्या बोलते हैं वी। दो चीजें हो गई, डेफिनेशन, डिनोशन। तीसरी चीज, उस चीज का फार्मूला क्या है। देखिए स्पीड का भी मैंने आपको बताया फार्मूला क्या है, फासले को टाइम से डिवाइड कर दो। अगर मुझे कैलकुलेट स्पीड निकालनी है किसी भी चीज की, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। v का मतलब क्या हुआ इधर, स्पीड, s का मतलब डिस्टेंस, और t का मतलब टाइम। तो हम पढ़ रहे थे कि फार्मूला कैसे, क्या नाम है, हम पढ़ रहे थे कि फार्मूला क्या है स्पीड का। स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मुझे अब के बाद आप किसी भी चीज का स्पीड निकाल सकते हैं। आपको उसके लिए दो चीजें चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज की स्पीड निकालनी है, लेट्स सपोज मैंने एक बॉल ड्रॉ की, बॉल गिनती हुई इधर तक पहुंची, आपने क्या करना है, कोई भी चीज हो, बॉल हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी चीज हो, आपको उसकी स्पीड निकालनी होगी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नापनी है उसने कितना फासला कवर किया, पहली चीज। दूसरा, उसने यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंचा। दो चीज आपने निकालनी है, दो चीज आपको पता है, फासले को डिवाइड करें किलोमीटर में टाइम से, आपको स्पीड में नहीं। वो अभी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालनी स्पीड फिजिकली में, मैंने आपको हिंट दे दिया। तो फार्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चौथी चीज है हमारे पास कि वो चीज स्केलर या वेक्टर। देखिए स्केलर और वेक्टर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी चीज में, किसी भी चीज के फॉर्मूले के अंदर, किसी भी चीज के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो वो चीज वेक्टर है। अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो वो चीज स्केलर है हमारे पास। डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो हम सबसे पहले फार्मूले से देखते हैं कि डायरेक्शन इन्वॉल्व है। देखिए फार्मूले में स्पीड के और में दो चीजें आती है, डिस्टेंस और टाइम। अगर इन दोनों में कहीं पे डायरेक्शन होना तो स्पीड में भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक फासला है, फासले में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में होती है डायरेक्शन। फासला किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम भी क्या है, किसी भी फासले में उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब इन दोनों में कोई डायरेक्शन नहीं, तो ये दोनों स्पीड का फार्मूला है, ठीक है। तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड एक क्या स्केलर क्वांटिटी, अगर होती तो वो वेक्टर होती, ठीक है। डायरेक्शन जिसमें इन्वॉल्व होती है वो वेक्टर होती है। कभी भी हम स्पीड जब नापते हैं ये नहीं बोलते स्पीड 50 मीटर स्पीड नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, या इस तरफ या उस तरफ, नहीं, ठीक है। क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस है और डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में उसको डिस्कस किया है। चौथी चीज जो आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी बताई उसका एसआई यूनिट, देखिए एसआई यूनिट होता है कि हम उसको नापते किसमें। लेट्स सपोज आप चीनी लेने जा रहे हैं, आप उसको एक पाव में भी नाप सकते हैं, चीनी को किलो में भी, मन में भी, टन में भी, बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है। मगर हम किसमें अक्सर यूज कर रहे होते हैं, किलो, क्योंकि किलो किसका यूनिट है, वजन नापने का ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट होता है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, ठीक है। पूरी दुनिया में माना जाता है, तमाम फिजिक्स वाले लोग, साइंस वाले लोग उसी यूनिट को लेकर चलते हैं। तो स्पीड अगर आपको नापनी हो तो उसका ऐसे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या शॉर्ट उसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड m/s। अच्छा, किसी भी चीज का फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी जो है वो आप खुद से निकाल सकते हैं अगर आपको उसका फार्मूला आता है। देखिए फार्मूले में हमारे पास कितनी चीजें, दो, डिस्टेंस का क्या यूनिट है, मीटर, उसको ऊपर लिखें स्लैश, टाइम का क्या यूनिट है, सेकंड। तो किसी भी चीज का फार्मूले से क्या उसका यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपसे किसी भी चीज पे लिखने हैं, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब भी आपसे पूछे ये 5 पॉइंट आप लिख लें, इंशाल्लाह बोर्ड वाला अपने नंबर का किसी भी तरीके से काट नहीं सकता, हां अनलेस आपने सही लिखा और आपकी राइटिंग। अच्छा जी,
स्पीड समझ में आ गई अच्छे से हमने समझी। अभी तो अपने वेलोसिटी को पता भी नहीं हमें क्या है। अब वेलोसिटी के ऊपर आते हैं। वेलोसिटी क्या है हमारे पास? देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड ही है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है। वाले का नाम क्यों है? वेलोसिटी स्पीड ही है। मगर अगर स्पीड में हम डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट को लें, डिस्टेंस के बजाय हम किसको लें? डिस्प्लेसमेंट को लें, तो क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी हो जाती है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पिछली वीडियो में लगे कि क्या और समझो उधर से किसी भी अगर अब हमने क्या करना है? वेलोसिटी में हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी रास्ता, फासला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई भी छोटा सा फासला, सबसे छोटा फासला, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैंने डिटेल में समझाया, जाके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ के आओ भाई, जिसको नहीं आता पहले पिछली वाली वीडियो देखो। ठीक है, मजाक कर जाओ, देख लो अच्छी बात है, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हो गई डिनोशन कि हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको प्यार से क्या बोलते हैं? स्पीड को हम प्यार से क्या बोलते हैं? v। इसको भी हम प्यार से क्या बोलते हैं? v। मगर इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्लैश। स्पीड को इससे अलग करने में क्या लगाते हैं? स्लैश। अच्छा, स्लैश लगाने में, इसमें एरो लगाने का मकसद ये भी होता है कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, वो हम स्केलर वेक्टर में बात करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज उसका फार्मूला, इसका फार्मूला क्या था? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। इसका फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेंटेन करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है। फर्क ये है डिस्टेंस में डायरेक्शन की होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। फर्क ये है स्पीड में डायरेक्शन की होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। फार्मूला भी हो गया। स्केलर या वेक्टर, तो मैंने बताया स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ये है कि वो उसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है फार्मूले में, टाइम में तो बदल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में है तो स्पीड वेलोसिटी में भी क्या होगी? डायरेक्शन होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट चीज उसका यूनिट क्या है? यूनिट कैसे निकलता है? फार्मूले से मैंने निकालना सिखाया, याद करने की जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। बीच में क्या है? तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। शॉर्ट में मीटर, दोनों का यूनिट क्या है हमारे पास? सेम ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगर मैं इसको सम अप करूंगा, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क कहां पे आता है? अगर हम स्पीड निकाल लें किसी भी जगह की, किसी भी चीज की, सॉरी, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसमें अगर हम डिस्टेंस को लें और उसको हम टाइम से डिवाइड करें तो वो क्या होगी हमारे पास? स्पीड। मगर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करूं, सबसे छोटा रास्ता लूं, उसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, तो वो क्या होगी? वेलोसिटी होगी। स्पीड वेलोसिटी बहुत मिलती है, अक्सर लोग इसका ख्याल भी नहीं करते, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्पीड ये होता है, मगर फर्क है। फर्क क्या है कि उधर डिस्टेंस है, उधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा डिस्टेंस की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड को, वेलोसिटी, वेलोसिटी को स्पीड भी लोग कह रहे होते हैं, मगर मिक्सअप होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस फर्क ये है, इसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन होती है। ये छोटा रास्ता नहीं होता, ये किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए छोटा रास्ता होता है। इसमें हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। इसको भी हम v से डिनोट करते हैं, मगर इसको भी हम v से डिनोट करते हैं, मगर एरो के साथ। इसमें हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। इसमें हम स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मगर दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज आपके पास क्या है? डिफरेंस आ जाए, तो पहला डेफिनेशन डिफरेंस होगा, डिनोशन डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस में लिख सकते हैं आप अपना अल्लाह वाला करे फार्मूले का डिफरेंस में लिख सकते हैं, स्केलर या वेक्टर को डिफरेंस में लिखते हैं, तो चार पॉइंट तो डिफरेंस कैसे होगा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।